भड़काऊ भाषण मामले पर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ रामपुर न्यायालय में एक परिवाद रामपुर के अधिवक्ता मोहम्मद रेहान खान ने दर्ज कराया। रेहान खान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के दौरान फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भड़काऊ भाषण दिया है और उस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह सहित कई भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद थे। इस भड़काऊ भाषण से हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हमारा हिंदुस्तान है। इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को आहत करता है और एक फिल्म अभिनेता को इस तरह का बयान देना अशोभनीय और निंदनीय, क्योंकि एक कलाकार को कोई एक वर्ग विशेष का व्यक्ति उसे अपना आदर्श नहीं मानता, बल्कि सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग उसको अपना आदर्श मानते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। बहरहाल इस मामले में 3 दिसंबर की तारीख नियुक्त की गई है। 3 दिसंबर को इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन हम तो बोलेंगे, तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। भाई, आपने एक कोर्ट में बात दर्ज कराया है फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के भड़काऊ भाषण को लेकर, क्या मामला है? मामला ये है कि 1 नवंबर 2024 को लगभग 7 बजे के आसपास मैंने अपने ऑफिस में ही जो फिल्म एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं मिथुन चक्रवर्ती जी, उनको एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम में, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी मौजूद हैं, स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, उनकी मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत ही भड़काऊ और बहुत ही जहरीला भाषण दे रहे हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद होने की पूर्ण आशंका है। उनका बयान जो है ये है कि 26 वो मसनद हमारा होगा, कुछ भी करेंगे वो 26 का मसनद हमारा होगा, कुछ भी में सब कुछ शामिल है, और मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ एक लीडर है जो ये कहता है कि हमारे यहाँ 70% मुस्लिम हैं और 30% हिंदू हैं, हम 30% हिंदुओं को काटकर भागीरथी नदी में बहा देंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, ये कहता हूँ कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हम तुम्हें काटकर भागीरथी नदी में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि वो हमारी पुण्य माँ है। हम तुम्हें काटकर तुम्हारी ज़मीन में ही फेंकेंगे। और उसके आगे उन्होंने बहुत अपने भाषण को कंटिन्यू रखते हुए बहुत ही जहरीला भाषण दिया है और ये भी कहा है कि हमने खून की राजनीति की, हम सब कुछ जानते हैं। तो मैंने जब ये बयान देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा, और ये बयान जो है ऐसा है कि ये 2 वर्गों में विवाद पैदा करेगा, नफरत पैदा करेगा, और यही बयान जो है ऐसे बड़े लोगों के, जो पहचान वाले लोग जो हैं, इनके बयानों से ही दंगे फसाद होते हैं। और आप जानते हैं कि इस वक्त देश में कोने कोने में क्या हालात हैं, नफरत के कारण ही आज दंगे फसाद हो रहे हैं, और एक जो संभल का मामला है वो भी इसका ही एक तरीके से उदाहरण है। अब आपने क्या किया? मैंने जो है माननीय न्यायालय में, पहले तो मैंने थाना और एसपी साहब को दरख्वास्त दी। जब मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया तो मैंने फिर माननीय न्यायालय में एक केस फाइल किया है, जिसमें मैं वादी हूँ, और न्यायालय ने इसमें तारीख जो लगाई है वो 3/12 लगाई। मामला दर्ज हो गया कोर्ट? मामला दर्ज हो गया है, तलब कर लिया है इनको, और हम गवाही देंगे 3/12 को न्यायालय में। जितना फिल्म कलाकार इस तरह के बयान दे, जबकि इनको हर वर्ग के लोग इन्हें पसंद करते हैं और अपना कहीं ना कहीं अपना आइडियल भी मानते हैं, हर वर्ग के लोग, इस तरह के कलाकार को बयान देना शोभा देता है। जी जी, मेरा यही कहना है, और मैंने ये लिखा भी है कि इनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, इनको मानते हैं, कुछ युवा इनको आदर्श भी मानते हैं अपना, और ये खुद राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। संवैधानिक पद है वो, संवैधानिक पद पे रहा हुआ व्यक्ति, और माननीय अमित शाह जी भी इस वक्त हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, वो भी संवैधानिक पद पे हैं। उनकी मौजूदगी में उनकी गरिमा का भी ख्याल नहीं कहा इस शख्स ने, और उनकी मौजूदगी में ऐसा भड़काऊ भाषण दिया है जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद हों। और ये एक तरीके से राइट देशद्रोह की परिभाषा में आता है। जो भारतीय न्याय संहिता की जो नया कानून लागू हुआ है उसकी धारा के तहत ये बहुत संगीन अपराध है।
ऐसे लोग ही उकसाने के जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं के कारण जो है दंगा फसाद होता है और ये जो बलवा होता है। लॉ एंड ऑर्डर को जो है यही चुनौती देते हैं।